नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको विभिन्न भावों की संख्या, जो शास्त्रकारों ने विभिन्न भावों को एक विशेष शास्त्रीय नाम प्रदान किए हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम उसी विशेष भावों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली सीखने की आसान विधि का भाग 6 वीडियो है। अगर आप हमारे वीडियो में अभी अभी जुड़े हुए हैं तो हमारा पिछला 5 वीडियो जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी पे भाग 1 से भाग 5 तक जो वीडियो बनी है उसे अवश्य जाकर देखिए मित्रों। तो चलिए, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, विभिन्न भावों की संख्या, तो शास्त्रकारों ने विभिन्न भावों तथा उनके भावेश को एक विशेष संख्या दी गई है। आज हम उसी नाम के बारे में आज आपको बता रहे हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हमने सभी भावों को जो नाम है उस नाम के बारे में हम बता दिए थे। लग्न भाव, धन भाव, पराक्रम, शुभ भाव, ज्ञान भाव, रोग भाव, जाया भाव, रंध्र भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव और व्यय भाव। आज हम एक पर्टिकुलर भाव और उसके स्वामी का जो एक विशेष शास्त्रीय नाम होता है, आज उस नाम के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए, ये लग्न भाव है। लग्न भाव के मालिक को, ये प्रथम भाव है, आप देख पा रहे होंगे प्रथम भाव, ये भाव प्रथम है। और इसका जो भावेश है, भावेश का मतलब होता है विद्यार्थियों भाव के स्वामी, अर्थात ये जो प्रथम भाव है और इस भाव के स्वामी किसे कहेंगे? इस भाव में जो अंक लिखा होगा, जो राशि लिखी होगी, उसी के राशि के स्वामी को ही हम क्या कहेंगे? भावेश कहेंगे। तो जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए, तो पहला भाव कहलाएगा लग्न, और इस लग्न के मालिक को हम क्या कहेंगे? लग्नेश। अब लग्नेश में कौन से अंक की राशि है? लग्नेश में 1 अंक की राशि है। जी हाँ मित्रों, लग्नेश में 1 अंक की राशि है। 1 अंक की राशि को हम कहते हैं मेष राशि, और मेष राशि का जो स्वामी होता है मंगल, अर्थात इस लगन भाव का जो मालिक होगा उसे हम लग्नेश कहेंगे, और वो लग्नेश कौन है? मंगल। जी हाँ विद्यार्थियों, इस मेष लगन की कुंडली का लग्नेश अर्थात लग्न भाव अथवा प्रथम भाव का स्वामी मंगल होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल ग्रह होता है। जी हाँ विद्यार्थियों, तो इसको जरूर आप नोट करिए और याद करिए, क्योंकि इसका प्रयोग हमें बार बार होगा। जब आगे हम कुंडली विश्लेषण जब करेंगे तो इसका प्रयोग बार बार होगा। लग्नेश क्या है ना? ये लगन 1 से लेकर के 12 तक की राशि हो सकती है, और 1 से लेकर के 12 तक की जो राशि के जो स्वामी हैं उसे हम लग्नेश कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 12 नंबर की राशि होती तो हम लग्नेश किसे मानते? लग्नेश को गुरु को लग्नेश मानते, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। चलिए, अब हम दूसरे भाव में आपको लेके चलते हैं विद्यार्थियों। ये दूसरा भाव आप देख पा रहे होंगे। दूसरा भाव जो है 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसे हम धन भाव कहते हैं, और 2 नंबर की राशि को हम वृष राशि कहते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, और वृष राशि का जो स्वामी होता है वो है शुक्रदेव। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, और जिसका जो शास्त्रीय नाम है उसे हम कहेंगे धनेश, अर्थात धन भाव के स्वामी। अर्थात धन भाव के स्वामी कौन हुए? शुक्र महाराज हुए। तो हम इस कुंडली के लिए, इस लगन कुंडली के लिए धनेश किसे कहेंगे? शुक्र को हम धनेश कहेंगे, क्योंकि ये धन भाव है। धन भाव के स्वामी को हम धनेश कहेंगे, और धन भाव का स्वामी कौन है? वृष राशि का शुक्र। वृष राशि का राशि स्वामी शुक्र। जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए, अब हम काल पुरुष की कुंडली का तृतीय भाव के बारे में विचार करते हैं। इसमें 3 अंक की राशि आपको दिखाई दे रही है। ये मिथुन राशि है विद्यार्थियों, और इसका जो राशि स्वामी होता है वो है बुध। तीसरे भाव को हम पराक्रम भाव कहते हैं,
और इसके स्वामी को, इस भाव के स्वामी को पराक्रमेश कहेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, तो ये सदैव आपको स्मरण रखना चाहिए कि तृतीय भाव के स्वामी को हम पराक्रमेश के नाम से जानते हैं। और पराक्रमेश कौन है? तृतीय भाव का स्वामी। तो 3 अंक मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध महाराज। जी हाँ विद्यार्थियों, तो तृतीयेश या पराक्रमेश जो है वो बुध महाराज हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं इस लगन कुंडली के लिए पराक्रमेश के बारे में पूछूं तो आपको कहना चाहिए कि इस कुंडली के लिए, मेष लगन की कुंडली के लिए पराक्रमेश बुध महाराज हुए। चलिए विद्यार्थियों, अब हम चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव के बारे में विचार करते हैं। सुख भाव कहते हैं। सुख भाव के स्वामी को सुखेश कहेंगे। 4 नंबर की राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। तो सुखेश कौन हुए? चंद्रमा हुए। जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए ज्ञान भाव, ज्ञान भाव या सूत भाव भी हम इसको कहते हैं, ज्ञानेश या सुतेश। इस भाव, क्योंकि 5 अंक की राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सुतेश या ज्ञानेश जो है वो कौन है? भगवान सूर्यदेव होंगे। चलिए विद्यार्थियों, हम अगला भाव के बारे में आपको बताते हैं। ये 6वां भाव है, ये रोग भाव है। ठीक है, तो इसको हम रोगेश कहेंगे। तो इस कुंडली के लिए बुध ग्रह कन्या राशि का जो स्वामी है वो क्या होंगे? रोगेश होंगे। तो रोगेश कौन सा होगा? बुध महाराज होंगे। चलिए अब हम जाया भाव, पत्नी भाव, पार्टनर भाव के बारे में विचार करते हैं। ये जो है 7 नंबर की तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र होता है और ये जाया भाग है और इसके स्वामी को हम बोलेंगे जायेश, अर्थात शुक्र ग्रह जो है वो क्या होंगे? मेष लगन की कुंडली के लिए जायेश होंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए अष्टम भाव के बारे में हम आपको लेके चलते हैं विद्यार्थियों। अष्टम भाव आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि को वृश्चिक राशि कहते हैं और वृश्चिक राशि के ही स्वामी को ही हम अष्टमेश कहेंगे, या फिर ये रंध्र भाव है, इसके मालिक को हम बोलेंगे रंध्रेश। तो रंध्रेश कौन सा हो जाएगा मित्रों? अष्टम भाव। अष्टम भाव में रंध्रेश जो होगा मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि का राशि स्वामी है। चलिए विद्यार्थियों, कुंडली का जो भाग्य भाव है, क्योंकि ये भाग्य भाव है इसलिए इसके स्वामी को हम भाग्येश कहेंगे। यहाँ पर धनु राशि है, 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि स्वामी गुरु महाराज हुए, अर्थात भाग्येश कौन हुए? गुरु महाराज। चलिए अब हम कर्म भाव के बारे में विचार करें। कर्म भाव ये कुंडली का 10वां भाव है, इसके मालिक को हम दशमेश कहेंगे, या कर्म भाव होने के कारण इसको कर्मेश भी कहेंगे, क्योंकि 10 नंबर जो है वो शनिदेव की राशि है। ठीक है, तो शनि महाराज जो है वो कर्मेश कहे जाएंगे। चलिए अब एकादश भाव में आते हैं, इसको हम लाभ भाव कहते हैं। लाभ भाव होने के कारण इसके मालिक को हम क्या कहेंगे? लाभेश कहेंगे। 11 नंबर कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि का राशि स्वामी कौन होता है? शनि महाराज होते हैं। तो लाभेश जो है शनि महाराज होंगे। चलिए कुंडली का जो 12वां भाव होता है उसमें मीन राशि होती है और मीन राशि का जो स्वामी होते हैं वो गुरु महाराज है। ये व्यय का स्थान होता है, इसलिए इसके स्वामी को व्ययेश कहेंगे। और व्ययेश जो है वो कौन होगा? 12 भाव का जो स्वामी है गुरु महाराज। गुरु महाराज जो है इस कुंडली के लिए व्ययेश कहे जाएंगे। तो इस तरह से शास्त्रकारों ने एक